हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद की है कि जो टॉपिक्स मैंने कराए हैं आपने अच्छे से उन्हें तैयार किया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे संपर्क करें, समस्या का निवारण होगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा मिले और आपको फायदा मिले, और लाइक जरूर करें। चलिए उस टॉपिक के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूं आपको, आप नोट करिए, धीरे धीरे करके नोट करिए। टॉपिक्स बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चलेंगे, आराम से चल रहे करिए। तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम, इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध पूछा है, आर पूछा है आपसे। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 1.8 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर। घनत्व स्मॉल डी बराबर 9 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें निकालना है प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके अंदर आपको विशिष्ट प्रतिरोध, इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। सूत्र होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल के बराबर। हमें क्या दे रखा है? घन दे रखा है, क्षेत्रफल हमारे पास नहीं है। अगर हम इसके अंदर या करके लिखे रो बराबर आर ए गुणा एल बटे एल स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। चूंकि घनत्व का इस्तेमाल हमें करना है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। द्रव्यमान ए गुणा एल एम्प्लाइज करके इससे लिखेंगे ए गुणा एल बराबर m अपॉन डी। तो सूत्र क्या बन गया यहां से देखिए, रो बराबर, इसलिए रो बराबर आर ए एल की जगह m अपॉन डी गुणा एल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र बना। निकालना क्या है हमें? आर निकालना है, तो आर बराबर होगा रो डी गुणा एल स्क्वायर बटे एम। ये हमारा सूत्र बनेगा। तो अब इसमें वैल्यूज रख करके इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, आर बराबर, इसका मान कितना है? रो का मान है 1.8 10⁻⁻8। डी का मान है 9 × 10⁻³
L का मान है 50, तो 50 गुणा 50 बटे M का मान है 0.05। अब इसको आप हल करिए। ये दशमलव हटाई 100 कर दिया, 10 बार कट गया। पहले पावर्स चेक करनी है। पहले लिखते हैं 1.8, 9 गुणा 5। देखिए 1 2 3 4 4 3 7, 7 प्लस की आई, 8 माइनस की आई, तो 10 की घात माइनस की 1 बची। अब जरा इसको आप हल करिए। तो R का मान आप जो निकालेंगे वो इस तरीके से आप इनकी गुणा करेंगे। इसके लिए आप इसको लिखें T/S, यानी केवल आपको गुणा करनी है और मात्रक आपका आएगा ओम में। बहुत आराम से गुणा की जा सकती है। भाग की बात मैंने करी ही नहीं है, क्योंकि गुणा करनी है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। सेकंड एग्जांपल लिखिए आप। एक तार की लंबाई 100 मीटर, L बराबर 100 मीटर, कॉमा व्यास 2 मिलीमीटर। व्यास यानी 2R बराबर 2 मिलीमीटर, तो R बराबर 1 मिलीमीटर चेंज करें 10 की घात -3 मीटर से, तथा इसका वैद्युत प्रतिरोध दे रखा है R बराबर 2 ओम है। वैद्युत प्रतिरोध 2 ओम है। गणना करनी है वैद्युत चालकता की। पहले पार्ट की हम बात करते हैं। वैद्युत चालकता इसे G कहते हैं। कैसे निकालेंगे? G बराबर होता है 1/R के 1/2 यानी 0.5 ओम इनवर्स। ध्यान रखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका उल्टा मात्रक ओम इनवर्स होगा। सेकंड पार्ट में बात करता है तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता रो की हम बात करेंगे। अब रो कैसे निकाला जाए भाई? रो बराबर होता है RA/L। तार कैसा है? तार जो होता है वो बेलन के आकार का होता है, तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है, तो इसलिए चूंकि A बराबर होगा πr², वृत्त का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो रखिए मान, तो रो बराबर हो जाएगा R गुणा πr²/L। R की वैल्यू
आर की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14, त्रिज्या दे रखी है आर स्क्वायर है 10 की घात -3, 10 की घात -3 बटे 100। पावर चेक करिए, ये हो गया 6.28, 10 पावर देखिए 6 ये हो गई, 2 ऊपर जाएंगी माइनस की हो जाएगी, 6 माइनस की पहले से ही है तो माइनस की 8, ये आपका हो जाएगा ओम मीटर। इस तरीके से सूत्र याद होंगे तो आसानी से हमारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं। इसलिए आप सूत्रों को बहुत अच्छी तरह कंठस्थ करें, याद करें, जिससे आपको न्यूमेरिकल से करने में तनिक सी भी दिक्कत ना आए। लास्ट पार्ट कहता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता होती है सिग्मा, सिग्मा की हम बात करते हैं। सिग्मा होता है 1/ρ। सिग्मा जो है उसको हम 1/ρ कहेंगे, और 1/ρ कैसे निकाला जाएगा? देखिए 1/ρ निकालने का तरीका है कि सिग्मा बराबर 1/ क्या है 6.28 10⁻⁻8। अब इसको बहुत आसान सा तरीके से देखिए मैं आपको बताता हूं। ये किसका मान था? इसको आप लिखेंगे 1/2 गुणा 3.14 गुणा और 10 की घात तो ऊपर लेके जाएं, 10 की घात हो गई -+8। ये मान है पाई का, ये मान पाई का है। अब आप यहां देखिए कि अगर मैं ऐसा लिख लूं 100 गुणा 10 की घात 6 बटे 2 पाई, तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और आप यहां देखिए इसको लिखेंगे 50 बार, 50 को लिखेंगे 2 गुणा 25 गुणा 10 की घात 6 बटे पाई। इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको इसमें टेक्निक बताऊंगा। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको आपको याद रखना है और आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 2/पाई की वैल्यू 0.637 ली जानी है। 2/पाई की वैल्यू 0.637 ली जानी है। इसी वजह से मैंने यहां पर ये लंबा चौड़ा जुगाड़ दिया है। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये टेक्निक ध्यान रखनी है। देखिए 2/पाई है 0.637 और गुणा 25 10 की घात 6, ये आपको करना है, गुणा करनी है। और चूंकि उल्टा है तो मात्रक आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसी गुणा आपको खुद करनी है। इसी गुणा मैं आपको नहीं कराऊंगा। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है उसके अंदर आपका टोटल पेपर में 70% के करीब न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। न्यूमेरिकल पोर्शन में हम लोग मान के चलते हैं कि डेरिवेशन भी न्यूमेरिकल पोर्शन में है, थ्योरी का पोर्शन बहुत कम आता है। इसलिए आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पर। और दूसरी बात आप समझ लें कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जब आप किसी भी कॉम्पिटिशन को देंगे वहां थ्योरी लिखने को नहीं आती है। उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर आपका आता है टिक मार्क वाले क्वेश्चन, 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए होंगे, 1 सही होंगे, 2 सही होंगे। तो उसके लिए न्यूमेरिकल पार्ट में होगा, तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। एक क्वेश्चन में और लेके चलता हूं, अब आप उस क्वेश्चन को नोट करिए। बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए, एक तार जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है,
को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाती है। यानी नई लंबाई जो हो गई पहले की 4 गुना हो गई। तो खिंचे हुए तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। खिंचे हुए तार का प्रतिरोध ज्ञात करो मीन्स आपको नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। कितना होगा, किसके रूप में आएगा, कैपिटल आर के रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। पहली बात है ये समझ लें कि जब किसी तार को खींचा जाता है, खींचने के बाद उसकी लंबाई बढ़ती है लेकिन मोटाई घटती है। इसलिए खींचने से पहले आयतन और खींचने के बाद आयतन दोनों मान बराबर होंगे। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, आयतन क्या होगा, आयतन होता है ए गुणा एल। ए गुणा एल क्यों? क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमें लंबाई गुणा चौड़ाई हमें लंबाई के रूप में दे रखा है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं दे रखी, तो उसके स्थान पर हमने क्षेत्रफल का इस्तेमाल हमने कर लिया है। तो क्या लिखेंगे, A1 गुणा L1 बराबर A2 गुणा L2। तो A1 अपॉन A2 बराबर L2 अपॉन L1। देखिए L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू है 4L1 बटे L1, कैंसिल हो गया, बचा 4। तो हम लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर L2 बटे L1 बराबर 4। इस तरीके से क्षेत्रफल का अनुपात भी आ गया, लंबाई का अनुपात भी आ गया। जहां इससे क्या पता चला, A1 के साथ में क्या है, ऊपर की साइड L2 है, तो इसका मतलब, और A1 के नीचे L1 है, तो इसका मतलब है A1 L1 A2 L2 दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर लंबाई बढ़ती है तो क्षेत्रफल घटेगा। तो इस तरीके से हम, लंबाई घटती है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। इस तरीके से हम आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि खींचने से पहले और खींचने के बाद पदार्थ में कोई चेंज नहीं किया गया है, इसलिए दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता समान होगी। क्यों होगी? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के जिक्र हमने यहां किया नहीं है, पदार्थ की प्रकृति बदली नहीं है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध दोनों अवस्थाओं में समान होंगे। चूंकि ये लिखते हैं ρ1 बराबर ρ2। ρ1 का मान क्या होता है, R1 A1 अपॉन L1 और R2 A2 अपॉन L2। बस जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए इसमें R2 निकालना है, तो R2 कितना होगा, R1 गुणा A1 बटे A2 गुणा L2 बटे L1। A1 बटे A2 गुणा L2 बटे L1, मान रखिए इसका मान R है। A1 बटे A2 4, L2 बटे L1 4, 16R। तो नया प्रतिरोध कितना हो गया, 16R। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तार की लंबाई L1 थी, जब उसको 4 गुना खींचा गया तो पहले प्रतिरोध R था, अब खींचने के बाद जो नया प्रतिरोध होगा वो 16 गुना हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे करके। अभी ये बीच में जो टॉपिक्स आपको बनाए थे उसके आधार पे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इन क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस करिए, कोई समस्या हो पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अच्छे से अच्छा, मुझे अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं आपको और बेटर करने की कोशिश करूंगा और ज्यादा बेहतर बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग सपोर्ट करें, जो मैंने आपको कार्य कराया है उसको निरंतर करते रहें, लगातार करते रहें। कोई समस्या मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।